दोस्तों, पिछले 30 साल में मेरी पत्नी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, बल्कि किसी भी प्रकार के पत्नी धर्म का निर्वहन किए बिना घर बैठे पिछले 28 साल से मजे से मुझसे भरण पोषण प्राप्त कर रही है। और 28 साल से ही मुझ पर झूठे कथनों के आधार पर लगातार झूठे मुकदमे करती जा रही है। अभी पिछली एक फिक्स डेट पर जज साहब को बोली कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके माध्यम से मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ, जबकि मैंने तो अपने किसी वीडियो में उसका नाम तक नहीं लिया, बल्कि अपने एक वीडियो में मैंने यहाँ तक कहा कि मेरा इस प्रकार के वीडियोस बनाने का और साझा करने का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार मेरे वीडियोस सक्षम अधिकारी या अधिकारियों तक पहुंच सकें, जिससे कि वह विषय की गंभीरता को समझ सकें। अन्यथा कोर्ट रूम में तो महिलाएं कितना भी चिल्लाएं, कितना भी झूठ बोलें, शोर मचाएं, उनको पूरी लिबर्टी होती है, किंतु पुरुष अपनी बात को प्रमुखता से रख भी नहीं पाते। यह मेरा पिछला 28 साल का अनुभव है। किंतु अब पिछले 30 साल के बाद मेरी पत्नी शायद एक ये मेरा काम करने वाली है कि मेरे यह वीडियोस सक्षम अधिकारी तक पहुंचा दे। जबकि मैंने तो यह यूट्यूब चैनल 2022 में उस समय बनाया था जब एक बार सारे मुकदमे खत्म हो गए, तो मुझे लगा था कि मैं मुकदमों से फ्री हो गया हूं। तो मैंने संदेशात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियोस जो कि देश और समाज के लिए हितकारी हों, इस प्रकार के वीडियोस बनाकर साझा करने शुरू किए थे। किंतु तभी मेरी पत्नी ने और मुझ पर मुकदमे करके मुकदमों को कंटिन्यू कर दिया। तो फिर अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद से मैंने अपनी स्टोरी भी साझा करनी शुरू की है। हालांकि मेरे वीडियोस पहले बहुत लंबे थे और इसलिए बहुत अधिक वायरल नहीं हो पाए और सक्षम अधिकारी या अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाए। अब पिछले 2 महीने में 3 महीने में ठंड बहुत ही दिन छोटे थे, तो मैंने वीडियो बना भी नहीं पाया। और अब मैं अपने जो पूरी, पहले तो वीडियो बनाना मजबूरी थी, लंबे वीडियोस बनाना, क्योंकि एक बार पूरी लंबी स्टोरी मुझे साझा करनी ही थी। अब मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में 3-3 मिनट से कम की वीडियोस बनाकर आपके साथ साझा करूंगा, जिससे कि वीडियोस थोड़े अधिक वायरल हो सकें और सक्षम अधिकारी या अधिकारियों तक पहुंच सकें। यदि आपको इस प्रकार की रुचि हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना। हालांकि मुझे उम्मीद है कि 2026 में के बाद तो शायद सहारनपुर के मेरे ये मुकदमे खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि वह जितना बुरा कर सकती थी कर चुकी है। अब उसको शायद और कोई राहत नहीं मिलने वाली, सहारनपुर में और मुकदमे नहीं रहेंगे शायद इसके बाद 2026 के बाद तो। हालांकि मैंने उसको समझाने के लिए कई बार 1-2 बार मैंने पत्र भी लिखे, लेकिन वो भी उसको जज साहब के सामने ले जाती है और फिर वापस ले जाती है, क्योंकि अगर वो दाखिल कर देगी तो उसकी कलई खुल जाएगी। और अगर वो किसी प्रकार के वीडियोज़ या पत्र को एडिट करके दाखिल करती है तो उसको पता है कि मैं फिर अगर ओरिजिनल पूरी वीडियो या पत्र प्रस्तुत करूंगा तो उसकी और भी कलई खुलेगी। इसलिए वो कर भी नहीं पा रही है, आगे कहती है, दिखाती है और फिर वापस ले लेती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।